बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू इंडिकेटेड टर्म। हमने इस सीरीज़ की टर्म फाइंड करनी है। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हमें गिवन है। समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, जब सीरीज़ हमारी स्क्वायर की फॉर्म में होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब की फॉर्म में होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और सिंपल होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये तीनों हमारे पास हैं फॉर्मूलाज। और हम देखेंगे कि हमारी सीरीज़ जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एन टर्म जो होती है वो लास्ट टर्म होती है, तो एन हमारे पास यहाँ क्या है 10, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है समीशन ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सीरीज है। एन प्लस का 1, 2n प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 6। अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 10। समीशन ऑफ एन स्क्वायर 10 प्लस 1 2 10 प्लस 1, और नीचे हम लिख देंगे 6। इन दोनों को ऐड करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 11। 2 10s are 20, 20 में प्लस करवाएंगे हम 1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 21। मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 10 को 11 से और 11 को 21 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 10 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा समीशन ऑफ एन स्क्वायर का 385। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया समीशन ऑफ एन स्क्वायर का आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें सीरीज़ दी हुई है। हम देख सकते हैं कि सीरीज़ किसकी, क्यूब की सीरीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो क्यूब का फॉर्मूला था वो लगा लिया। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला लगाने के बाद हम देखेंगे लास्ट टर्म क्या है 15 है, मीन्स एन हमारे पास क्या है 15। फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिंपल, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था 15 प्लस 1 2। ठीक है, 15 प्लस 1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16। 15 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आएगा 240। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है 2, और इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर खोल लेते हैं, इसका भी स्क्वायर खोल लेते हैं। तो 240 का हमारे पास जो स्क्वायर होगा वो होगा 57600, और 2 जो हमारे पास हो जाएगा 4। कैंसिल आउट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14400। तो ये हमारे पास आंसर है सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके, ये हमने क्या लिखा था समीशन ऑफ एन क्यूब का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या है, सीरीज जो गिवन है वो ये है 1 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर अप टू एन टर्म। मीन्स हमारे पास जो पहले वाली टर्म थी ये वाली, इसमें हमारे पास था 1 2 3, मतलब कोई गैप नहीं था। इसमें क्या है हमारे पास डिफरेंस आ रहा है बीच में, 1 है 2 गायब है 3 देन 4 5। तो जब भी हमारे पास ये चीज़ आएगी तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है पहले चैप्टर्स में। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ठीक है, अब ए और मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। ए जो है वो फर्स्ट टर्म है तो ये होगा 1 लिख दिया। डी जो है हमारे पास सेकंड टर्म है तो 3 माइनस का 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, हमने 2 लिख दिया। फॉर्मूले पे पुट करेंगे ए की जगह 1 और डी की जगह 2 पुट कर दिया। फिर उसके बाद 2 × 2n 2 × 2, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, हमने लिख दिया माइनस करके 1। अब क्योंकि हम स्क्वायर की टर्म बना रहे थे तो हम इस पूरी टर्म पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर दिया। फॉर्मूला ओपन करने के बाद 2 2 ज़ा 4, एन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एन, और ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगी, 1 का स्क्वायर 1।
अब पूरी टर्म के हम साथ क्या लगा देंगे, समीशन, क्योंकि हम समीशन के फॉर्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं तो हम पूरी टर्म के साथ क्या लगा देंगे, समीशन। समीशन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तीनों टर्म से। अब यहाँ पर हमने एन नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि एन नॉट भी हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर एन को लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें समीशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, समीशन ऑफ एन का फॉर्मूला पता है, तो हम दोनों जगह पर फॉर्मूलाज को पुट कर देंगे। ये पूरा हमारे पास समीशन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला था और समीशन ऑफ एन का फॉर्मूला हमारे पास ये था। पुट कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कैंसिल आउट करा तो ये हमारे पास पूरी टर्म ऊपर बची और नीचे क्या बच गया, 3। यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर 2 बचा और नीचे कोई टर्म नहीं बची, तो एज इट इज़ और एन को हमने एज इट इज़। अब ये तीनों टर्म्स हैं, नीचे 3 है, हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो पूरी टर्म के नीचे क्या आ जाएगा, 3। जब हमने 3 एलसीएम लिया तो जाहिर बात है इससे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा एज इट इज बच गया। ये 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6, ये टर्म एज इट इज आ गई, और 3 1 ज़ा 3, 3n आ गया। अब क्या करेंगे, हम पूरी टर्म में से हमने n को कॉमन ले लेंगे, n को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 n + 1, 2n + 1 माइनस का 6, n + 1 प्लस का 3, n को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 1 ज़ा 2, n ज़ा n स्क्वायर, ठीक है, और n 1 ज़ा n, 2n 1 ज़ा 2n और 1 1 ज़ा 1। इसी तरीके से 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6n 6n, 6 1 ज़ा 6 और 3 एज इट इज। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाए, 6n 6 1 ज़ा 6, उसके बाद ये 2 बच रहा है, 2 बाहर है, तो इस 2 को भी पूरी टर्म से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और ये पूरी टर्म एज इट इज। अब देखें ये दोनों ऐड होके तो 6 बनेगा, 6n बचेगा, तो ये पॉजिटिव का 6n नेगेटिव के 6n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 4n स्क्वायर। इन दोनों को हम, इन तीनों टर्म को हम जब एड एंड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1 और नीचे लिख देंगे 3। सही है, अब मैंने हम क्या किया है कि ये 4n स्क्वायर जो है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो होता है, तो मैंने 4n को भी स्क्वायर बना दिया। कैसे, 2 2 ज़ा 4 और n स्क्वायर ज़ा n स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर को कॉमन ले लिया और 4 को तोड़ दिया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि हमारे पास होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, ये हमारे पास आंसर है।